नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र का जो सिंह राशि में परिवर्तन होने वाला है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 4 जुलाई को जो ये भोग, विलास, सुख, सुविधा और प्रेम के कारक जो होते हैं ना शुक्र, ये सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और एक अच्छी बात ये है, यहाँ पर अच्छी बात तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है, तो शुक्र और केतु की जो युति बनेगी, ये यहाँ पर एक देखने वाली चीज होगी। और देखते हैं इस युति का हमारी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो केतु क्या होते हैं? केतु वैराग्य, भावनात्मक उलझन और रिश्तों में असंतुलन जैसी स्थितियों को पैदा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अब इनके साथ अगर हमारे ये शुक्र ग्रह जो प्रेम के कारक होते हैं, जो भोग विलास के कारक होते हैं, इनका जब इनके साथ युति बनेगी तो ये युति यहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। हमारे प्रेम जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, हमारी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित करने वाली है। अब इस युति पर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल की उग्र दृष्टि यहाँ पर पड़ना मतलब इसमें और ज्यादा उत्तेजना और ज्यादा आवेगपूर्ण ये युति यहाँ पर होने वाली है। अब सूर्य जो कि पहले मिथुन राशि में थे, अब वो जुलाई से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 16 जुलाई से। तो इस पूरे गोचर का प्रभाव समय समय पर आपको बदलता हुआ अवश्य ही नजर आएगा। सिंह राशि हमारी कैसी राशि है? सिंह राशि है सम्मान की, आत्मविश्वास की राशि, नेतृत्व की, प्रसिद्धि की और हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसकी राशि मानी जाती है सिंह राशि। और यहाँ पर शुक्र यानी कि ये क्या लेकर के आएंगे? ये व्यक्ति के भीतर खुद में को अभिव्यक्त करने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए वो स्थिति बनेगी कि आप अपनी पहचान बनाना चाहेंगे, लोगों के बीच में, एक समाज में अपनी पहचान बनाना चाहेंगे। इस तरह की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा जागने वाली होगी। समाज में चमकना चाहते हैं आप, दूसरों से प्रशंसा आपको सुनना अच्छा लग रहा है, इस तरह की चाहत आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो दर्शकों, ये गोचर जितना आकर्षक दिख रहा है ना, ये उतना ही संवेदनशील रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो जल तत्व के ग्रह हैं और सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, और ऊपर से यहाँ पर केतु की उपस्थिति भी है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस समय में आप देखेंगे कि उत्तेजना भी बहुत ज्यादा होगी, ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, यहाँ पर दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, शो ऑफ वाली स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अचानक से किसी के साथ आकर्षण हो सकता है और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति भी बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आएगी। जरूरत से ज्यादा आप खर्च कर ले, पॉकेट से ज्यादा खर्च कर और उसके बाद आपको एक रिग्रेट हो, एक पछतावा हो, ये वो समय यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ सकते हैं जब यह गोचर होगा आपके लिए। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है, या अगर आपकी शुक्र की या सूर्य की महादशा चल रही है, तो ये समय आपके लिए प्रसिद्धि का, क्रिएटिविटी का, धन प्राप्ति करने का, प्रेम संबंध में आगे बढ़ने का और सामाजिक पहचान दिलाने वाला भी समय साबित होगा। वैसे ये समय मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका नक्षत्र ये है, उनके जीवन में ये जो गोचर है कुछ बड़े बदलाव लेकर के अवश्य ही आएगा। अब देखते हैं आगे विस्तार से कि इस गोचर का हमारी जो 12 राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस किस बातों के लिए हमें सावधान रहना होगा। देखिए, मेष राशि के लिए शुक्र आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और ये जो गोचर होगा आपके पंचम भाव में होगा। तो यहाँ पर ये अविवाहित लोगों के जीवन में एक नया आकर्षण लेकर के आएंगे, और अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में हैं तो लव मैरिज के योग यहाँ पर बनेंगे, लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति भी यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये समय थोड़ा लाभकारी सिद्ध होगा।
आपको आपकी क्रिएटिविटी का एक अच्छा फायदा मिले, किसी कार्य की नई शुरुआत हो सकती है, कहीं निवेश कर सकते हैं आप, और यहाँ पर किसी संबंध में अचानक से एक भ्रम की स्थिति बन जाए, अचानक से दूरियां आ जाए, भावनात्मक अस्थिरता रहे, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो आप अपने क्रोध, अहंकार और खर्च को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्रोध, अहंकार और खर्च। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए शुक्र आपके लग्न और आपके छठे भाव के स्वामी होकर के ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वाहन, संपत्ति और सुख सुविधाओं के भाव में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि तो होती हुई नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के रुकावट भी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं, एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिख भी सकती है, समझ में भी आ सकती है आपको, लेकिन पूरा कार्य ना हो, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी रुकावटें आ जाएं, ये वो समय आपके लिए यहाँ पर बनेगा। बाहरी सुख मिलने के बाद भी भीतर से आप एक मानसिक अशांति महसूस करेंगे इस समय में। परिवार में छोटी मोटी बात पर आपका एक तनाव या फिर मौन, एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। और माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर उन्हें ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है तो उनका ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके साथ उनका व्यवहार किस तरह का है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपका शुरू हो सकता है, यात्राएं भी बढ़ सकती हैं और प्रेम संबंधों में बातचीत और आकर्षण भी बढ़ सकता है। एक भ्रम की स्थिति यहाँ पर हमेशा आपके साथ चलने वाली है। रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं एक अस्थिरता आपके मन में रहने वाली होगी। कुछ लोगों के सामने व्यवहार में एकदम अस्पष्टता महसूस हो, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए रहने वाली होगी। भाई बहनों या करीबी लोगों के साथ में एक अहंकार जन्य विवाद आपका हो सकता है। मंगल की दृष्टि यहाँ वाणी को भी कठोर बना रही है, तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। धैर्य और संयम यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र आपके चतुर्थ और आपके एकादश भाव के स्वामी होकर के ये द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। धन में वृद्धि होगी, आय के नए अवसर बन सकते हैं, परिवार में सुख शांति के योग लेकर के आ रहा है यह शुक्र का गोचर। किसी क्रिएटिव फील्ड में, मीडिया से या फिर कला के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपके लिए विशेष लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष से भी एक अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि केतु की उपस्थिति यहाँ पर परिवार के बीच में एक भावनात्मक दूरी या फिर असंतोष जो है ये आपके लोगों के बीच में, परिवार के बीच में लेकर के आ रही है, और यहाँ पर पारिवारिक विवाद की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। सिंह राशि के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, सिंह राशि आपके लिए शुक्र आपके तृतीय और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और ये आपकी ही राशि में, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। ये आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण की स्थिति लेकर आएंगे। आत्मविश्वास आपका चरम पर होगा और प्रसिद्धि भी यहाँ पर आपकी बनेगी। वर्क प्लेस पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, प्रमोशन और पहचान के अवसर भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया, शिक्षा, पर्यटन, मनोरंजन और पब्लिक डीलिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी एक विशेष लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद भी आपके अंदर एक खालीपन और एक कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के असंतोष हो सकता है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि जितना मैंने कार्य किया है, जितना मैंने मेहनत की है, मुझे परिणाम वैसा नहीं मिला। ये यहाँ पर आपके लिए स्थिति अवश्य ही बनेगी और ये स्थिति आपको आपके हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। मंगल की दृष्टि यहाँ पर क्रोध और अहंकार को बढ़ा रही है, जल्दबाजी को भी बढ़ा रही है, तो इससे आपको थोड़ा बचना होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए जो ये शुक्र है ये आपके द्वितीय भाव और आपके भाग्य भाव जो नवम भाव होता है इसके स्वामी होकर के ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। खर्च बढ़ सकते हैं, भोग विलास पर खर्चा हो सकता है, विदेश की यात्राएं हो सकती है। अगर दूरस्थ किसी स्थान से आपका कुछ कार्य है, किसी ऐसा कार्य करते हैं आप जो कहीं दूर से जुड़ा हो, जैसे कि आप किसी एमएनसी में कार्य करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। आप
व्यापारी हैं और आपका विदेश के कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वहां पर भी आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी डील आपके हाथ लगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो विदेश में बसने के, विदेश यात्राओं के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, कोई हिडन जो आपका एक रिलेशनशिप आपका शुरू हो जाए, या कोई छिपा हुआ संबंध आपका हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। अब केतु का 12वें भाव में होने का मतलब ये है कि थोड़ी अस्थिरता रहने वाली है, एक खालीपन का अनुभव होने वाला है। लेकिन केतु 12वें भाव में शुभ माने जाते हैं, तो आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि ज्योतिष की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या न्यूमेरोलॉजी या इसी तरह का कुछ, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करें और ये आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित करे, ये स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र आपके लग्न और आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर के ये एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो आपकी आय, इच्छा पूर्ति और सामाजिक संबंधों में वृद्धि के योग यहाँ पर बनेंगे। कुछ नए कांटेक्ट आपके बन सकते हैं जो किसी प्रभावशाली व्यक्तियों से बने, कुछ प्रभावशाली लोग ये आपके कांटेक्ट लिस्ट में जुड़े, इस तरह की स्थिति होगी। इनसे आपको लाभ भी मिलेगा। व्यापार और नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। सिंह राशि में केतु की उपस्थिति ये मित्रता और संबंधों में एक अनस्टेबिलिटी लेकर के आ रही है, अचानक से दूरियां भी लेकर के आ रही है। तो नए संबंध तो बनेंगे ही, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पुराने संबंधों में अचानक से दूरियां आ जाए। दाम्पत्य जीवन में भी बाहरी सुख तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके भीतर एक असंतोष उत्पन्न हो रहा है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर इच्छाएं और अधीरता को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, और इसीलिए जल्दबाजी ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र आपके द्वादश भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर में मान प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन यहाँ पर भी आपके लिए कुछ अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब विवाह योग्य है तो विवाह हो सकता है आपका। यहाँ पर अगर आप सिंगल है तो आपको कोई मिल सकता है, कोई दोस्त कहीं से प्रेम की आपके लिए एक प्रपोजल आ सकता है, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनेगी। कहीं ना कहीं आपका आपके वर्क प्लेस पर किसी के साथ आकर्षण हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी यहाँ पर लाभ के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी किसी बात से ऊब जाएं। आपको वो चीज जो पहले बहुत ज्यादा खुशी दे रही थी, जो कार्य आप कर रहे थे, आप चाहे अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे थे और उस कार्य को करने में अब आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, पर अब वहां पर आपका मन न लगे, आप उससे ऊब जाएं, ये वो स्थिति होगी। अचानक से आप अपनी दिशा बदलने की सोच सकते हैं और इस तरह की फीलिंग आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्पन्न हो सकती है। ये वो समय यहाँ पर रहने वाला है, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पर किसी तरह का तनाव हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो ये शुक्र हैं, ये आपके छठे भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और इनका गोचर जो होने जा रहा है वो आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में यहाँ पर इनका गोचर होने जा रहा है। और ये आपके लिए आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। रुके कार्य अचानक से पूरे होने लगेंगे, आय के अवसर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भौतिक सुख और धार्मिक मर्यादाओं के बीच में आप कहीं ना कहीं मानसिक उलझन में रह सकते हैं इस समय में। केतु यहाँ पर आपको जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, उनके लिए आपके मन में प्रश्न खड़े कर सकता है, और इस बात को लेकर के आपका आपके घर के बड़ों से, पिता से या गुरु से, या कुछ आपके अधिकारी हैं, अगर आपके वर्क प्लेस पर आप कार्य करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति हो सकती है, एक बहस आपकी हो सकती है। ये यहाँ पर आपके लिए इस माह में होने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से ये आप अपने अंदर महसूस करेंगे। विचारों में थोड़ी उग्रता भी आएगी और जिद यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। धर्म, साधना और आध्यात्म से जुड़े रहने कर आपके मानसिक संतुलन और लाभ
ये दोनों आपको मिलेंगे अगर आप किसी भी तरह से थोड़ा बहुत धर्म साधना से जुड़ पाते हैं तो। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए शुक्र आपके पंचम भाव और आपके दशम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो करियर, प्रेम और मानसिक स्थिति में अचानक से परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो प्लानिंग आपने की थी अब तक, उस प्लानिंग में किसी तरह की रुकावट आ सकती है। शेयर मार्केट, रिसर्च, बीमा या निवेश से जुड़े हुए हैं तो वहां पर अचानक से लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम में आकर्षण तो बढ़ रहा है लेकिन स्थिरता और विश्वास, इसकी कमी यहाँ पर महसूस होती हुई नजर आएगी। असंतोष और भावनात्मक दूरियां यहाँ पर आपके लिए बढ़ सकती हैं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर एक बेचैनी, एक गुप्त क्रोध, जो एक ऐसा गुस्सा जो आप अपने अंदर ही अंदर इकट्ठा करते जा रहे हैं और ये आपके लिए एक तनाव का कारण बनना रहेगा इस समय में। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। विवाह, साझेदारी का, पार्टनरशिप का भाव होता है। यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आएंगे। अविवाहित लोगों के जीवन में संबंध बन सकते हैं, इनका रिश्ता तय हो सकता है। पार्टनरशिप या व्यापार आप किसी के साथ पार्टनरशिप में करते हैं तो यहाँ पर भी लाभ के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके जीवन में प्रगति और लाभ आपको मिले आपके जीवन साथी की वजह से, इस तरह की स्थिति यह शुक्र आपके लिए बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक स्थिति जो केतु ले बना रहे हैं वो ये है कि संबंधों में कहीं ना कहीं अस्थिरता है। जीवन साथी के साथ प्रेम है, विश्वास है, लेकिन फिर भी मन में एक कसक, एक बात आपके, एक अनजाना भय आपके लिए साथ में चलता हुआ नजर आ रहा है। कभी कभी अहंकार और छोटी बात को बड़ा बनाने की प्रवृत्ति, ये आप लोगों के बीच में मतभेद करा सकती है। और अब चलते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि की तरफ। मीन के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे कि कार्यस्थल पर, स्वास्थ्य पर और मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव यहाँ पर आपके बनता हुआ नजर आएगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन आपके लिए बढ़ने वाला है आपके वर्क प्लेस पर। सहकर्मियों के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। खर्च भी बढ़ेगा और व्यर्थ की भाग दौड़ भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर केतु इसके बाद आपके लिए थकान और कहीं ना कहीं असंतोष और उसके साथ साथ किसी बात को लेकर के एक तरह का ये कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरह की फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं केतु। क्रोध तो यहाँ पर मंगल लेकर के आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो ब्लड प्रेशर, थायराइड और डायबिटीज़, इनका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। किडनी से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड कोई समस्या भी यहाँ पर हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान देना होगा इस गोचर के समय में। अब अगर उपाय की बात करें तो देखिए, सभी राशियों के लिए यहाँ पर एक ही उपाय है और ये उपाय अगर आप करते हैं तो शुक्र के इस गोचर का आप फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आप गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। हर बुधवार को आपको गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए, ये काम आप जरूर कीजिएगा। अगर आप साथ में 1 या 2 लड्डू बूंदी के चढ़ा सकते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इसके साथ साथ सूर्य को एक ताम्र पात्र में, उसमें जल, कुमकुम या सफेद चावल या फिर एक मोगरा का फूल, ये सभी डाल सकते हैं या फिर जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए वो डालें और सूर्य को अर्घ दें। शिव मंदिर में अगर आप दूध या फिर दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप ठंडा दूध, सात्विक भोजन और योग ध्यान को अपनाएं तो ये मानसिक शांति, संबंधों में संतुलन और शुक्र के शुभ फल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो दर्शकों, यह था शुक्र के जो सिंह राशि में गोचर होने जा रहा है 4 जुलाई को, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी से या समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अभी हमारे जो नीचे दिए गए नंबर हैं इन पर कॉन्टैक्ट करें, हमें DM करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और साधारण सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।